ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आज का सेशन कंसिडर एज अ फ्रेश सेशन ओनली बिकॉज लास्ट वाला जो सेशन था हमारा दैट वाज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्टरी session, wherein we talked about the general bits around digital marketing and how important it is and all that stuff. Taking learnings from the last session, pack is going to be something which I'm going to be using particularly to show कि हम क्या expect कर सकते हैं इन फ्री की एक्सपर्ट क्लासेस के अंदर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हाउस रूल्स भैया, बीइंग ऑन टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग नहीं है। सेशन अगर 7 बजे शुरू हो रहा है और अगर 10 मिनट लग जाते हैं हमको लॉगिन करने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट पहले लॉगिन कर लें। होगी बाकी सभी लोगों की भी इस सब्जेक्ट को समझने में, क्योंकि आपके क्वेश्चन से सिर्फ ना आप सीखोगे बल्कि 4 लोग और सीख सकते हैं जो शायद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोच या समझ या देख ना रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस। आप बिंदास बेझिझक बेधड़क क्वेश्चन पूछिए एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी टू आंसर दैट क्वेश्चन। नोट्स जरूर बनाइए और उसको जरूर देखिए बाद में भी, ताकि अगर कोई चीज छूट गई या कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसके बारे में डिस्कशन की जा सके। जो भी टास्क दिए जाएंगे एज वी प्रोग्रेस, उनको समय पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है आप सभी लोगों से इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कि भैया अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम सब रिस्पेक्टफुल रहें सबसे, सबके लिए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है, किसी का हाथ खींचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो उसको रिस्पेक्टफुली हम उसको आंसर करें। रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप ऐसी जगह से स्पेस से करें जहां पे आप इस पर्टिकुलर सेशन के लिए अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकें। मतलब ऐसा ना हो कि पीछे सास बहू का ड्रामा चल रहा हो या कुकर की सीटियां बज रही हो। अगर ऐसी बात है तो फिर अपन टाइमिंग्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि जो 1 घंटा देने वाले हैं आप, ताकि आपके दिमाग में कुछ आ पाए और हम सारे लोग इस पर्टिकुलर सेशन से सीख पाए। क्वेश्चन पूछना है तो उसके ऊपर ऑप्शन है कैसे आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, और लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं है भैया। हिंदी में आता है हिंदी में पूछो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में पूछो, पंजाबी में आता है पंजाबी में पूछो। चौथी लैंग्वेज मुझे आती नहीं, तो इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में पूछो, लेकिन ऐसे पूछो कि समझ में आ पाए। अपने आप को शेक्सपियर की औलाद नहीं घोषित करना है कि अंग्रेजी में ही बात करेंगे भैया, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पूछ लो। 40 मिनट का सेशन फ्री देता है जूम, क्योंकि इसके बड़ी ऊपर की फ्री कॉल नहीं है। तो 40 मिनट के बाद ये कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सेम डिटेल्स के साथ लॉग इन कर लेना दोबारा, और विल बी बैक इनटू द सेशन अगेन टू से कि आपने डिसीजन जो लिया डिजिटल मार्केटिंग का सीखने का, वो डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज लाएगा आपकी लाइफ में। एजेंडा क्या होने वाला है, एजेंडे को मैंने डिवाइड किया 2 पर्टिकुलर चीजों के अंदर। 1 घंटे की कॉल रखेंगे अगर हम, तो उसमें 40 मिनट हम रखेंगे आज के, इसमें हम सेशन की बात करेंगे, सेशन के करिकुलम की क्या है, जो हमारा लर्निंग मॉड्यूल 1 है उसके बारे में बात करेंगे। और जो रिमेनिंग 20 मिनट्स रहेंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, फीडबैक लेंगे और डिटेल करेंगे नेक्स्ट सेशन के ऊपर। तेज बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, कुछ समझ में ना आए एंड देन उसके बाद में फिर से पूछ लेना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड टू स्लो डाउन माई सेल्फ। एनी क्वेश्चन सो फार अभी तक? नो नो सर। क्वेश्चंस। वाह क्या बात है, सबने कैसे बोला, कोरस में बोला। सुपर्ब। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिजनेस हैज ओनली 2 फंक्शंस, कमाएं और खाएं। ये मैंने बोला है। असली में बिजनेस हैज ओनली 2 फंक्शंस व्हिच इज मार्केटिंग एंड इनोवेशन। कोई भी बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर सकता अगर वो अपने आप को मार्केट नहीं कर रहा है और अपने प्रोडक्ट के अंदर टाइम के साथ में इनोवेशन नहीं लेके आ रहा है। इनोवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आप में बहुत सारे लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है कोडैक। बहुत बड़ी कंपनी थी कैमरास की, जो कैमरा बनाती थी, कैमरा लेंसेज बनाती थी, कैमरा रील्स बनाती थी। इस कंपनी ने इनोवेट नहीं किया, आगे बढ़ ही नहीं पाए, और धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हुआ जमाना, ये बेचारे वहीं पे रह गए और आगे बढ़ ही नहीं पाए। और फाइनली जाके ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई, खत्म हो गई कहानी। ना सिर्फ किसी बिजनेस में या फिर हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तरक्की जल्दी पा जाते हैं लाइफ में। प्रोफेशनल जर्नी की मैं बात करूं, उसके अंदर पर्टिकुलर रीजन क्या होता है कि वो को इनोवेट या अपस्किल करते रहते हैं रेगुलरली, कुछ चीजें सीख रहे हैं, अपने स्किल सेट के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं और अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। अपने आप को मार्केट करने का मतलब ये नहीं कि आपने पोस्टर छपवा देने हैं पूरी कंपनी में या पूरी शहर में। अपने आप को मार्केट करने का मतलब ये है कि यू टेक दी अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आप उसको आगे बढ़ के उसको ग्रैब करें, बताएं कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग इन एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एज ए डिजिटल मार्केटर आपको भी आने वाले टाइम के अंदर, जैसे आप इस चीज को सीरियसली परस्यू करेंगे, तो आपको मार्केट करना है अपने प्रोडक्ट को। और उसको कैसे करना है, क्या इनोवेटिव चीजों को सामने रख के, क्या यूएसपीज को सामने रख के करना है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आपके मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल होने वाले हैं या फिर होने वाले हैं निरे फेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट्स कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन द व्हाट आर वी प्रपोजिंग टू अचीव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास, हाउ आर वी गोइंग टू अचीव द सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई मीन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत लोगों ने पूछा कि भैया पैसे कैसे कमाएं डिजिटल मार्केटिंग से, बाकी सब कुछ तो बढ़िया है, डिजिटल मार्केटिंग से घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको
ना कोई ऐसी कोई गारंटीड स्कीम देने वाला हूँ कि घर बैठे पैसे कमाओ डेटा एंट्री करके, और ना ही आपको कैसे बताने वाला हूँ कि आप कल रात से पैसे कमाने, कल दिन से पैसे कमाने शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम, और इसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको सीखने में लगेगा। अगर आप इसको 1 महीने में सीख जाएंगे तो आप हो सकता है कि 1 महीने से भी पैसे कमाने शुरू कर दें। अगर आप 1 साल लगाएंगे तो 1 साल के बाद में पैसे कमाने शुरू करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ हाउ easy and how difficult it is for you to grasp this knowledge. Getting into the details of कि what are we proposing to achieve from these classes. आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पीछे आप लोगों को बोला एक फॉर्म भरो भैया। वो फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है भरने का, बिकॉज मुझे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स तभी समझ में आएंगे कि आप चाहते क्या हो, ताकि मुझे क्लैरिटी आ पाए कि व्हाट इज इट दैट यू वांट आउट ऑफ दिस। और उसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो थे, जितने भी 10-12 लोगों ने फॉर्म भरे अपने, उसमें थे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, इसके लिए स्किल सेट्स क्या रिक्वायर्ड है इसको अगर करियर बनाना हो, और डिजिटल मार्केटिंग मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरी हेल्प किस तरह से कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया पैसे कैसे कमाएं। तो ये 4-5 चीजें थी जो बार बार आप लोगों ने पूछी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, विच इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क। You need to know कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। If you're not marketing your product, you're bound to fail. Your product is bound to fail. Now it could be a product like a physical product, or it could be a product like a digital product or a service. अब सर्विस बोले तो जैसे कि आप में से कोई एक डिसाइड करता है कि यार मैं ना अब ऑनलाइन क्लासेस लिया करूंगी, तो उसके लिए क्या किया, अपना प्रोफाइल बनाया, अपना प्रोफाइल मार्केट किया, ताकि आपको एक राइट पोटेंशियल लीड कांटेक्ट कर पाए, एंड देन यू कन्वर्ट दैट लीड इनटू अ सक्सेसफुल ऑर्डर बाय टेकिंग द मनी फ्रॉम देम। और पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। फिर उसके बाद हमने पूछा था कि भैया ये इन सेशंस में हाउ आर वी गोइंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमने अपनी लर्निंग एस्पिरेशंस के अंदर लिखा है उसको अचीव कैसे करेंगे अपन। तो उसको अचीव करने के दो तरीके हैं। एक है थियोरिटिकल नॉलेज, जिसमें हम बात करेंगे, सिर्फ सिखाएंगे, करेंगे किसके थ्रू, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस एंड असाइनमेंट्स के थ्रू। और फिर दूसरा काम होगा प्रैक्टिकल नॉलेज का। अगर स्विमिंग करनी है तो पानी में कूदना पड़ेगा, तो हम पानी में भी कूदवाएंगे आपको। वी विल आस्क यू टू जंप इनटू द पूल and give you all the guidance so that you don't drown or sink. That is where you will be working on live projects. That is where you will be taking up dedicated tasks, जो आप कंप्लीट करेंगे basis, as we go along during these sessions. फिर उसके बाद भैया पैसे कैसे कमाएं, सब बकवास सारी हो गई है, बताओ पैसे कमाने हैं। एंड मेकिंग मनी ऑनलाइन इज एक्सट्रीमली इजी। जितना डिफिकल्ट हमको लगता है ना, उतना ही इजी है। There are scammers outside, there are people outside who claim to make you, go richer overnight. तो ओवरनाइट तो रिच नहीं हो सकते भैया। अगर ओवरनाइट रिच हो रहे होते तो शायद मैं भी बहुत करोड़ों करोड़पति बन के बैठा होता। यू कैन गेट रिच वंस यू नो डिजिटल मार्केटिंग, वंस यू नो हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू मेक मनी। यू कैन मेक मनी फ्रॉम वन मोर देन वन पॉसिबल वे। ये तो 5 मैंने ऐसे छोटे से लिख दिए, इसके अलावा 85 और तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम कोई शॉप खोलते हैं तो हमको सामान खरीदना पड़ता है मार्केट से, थोक की मार्केट से हम रिटेल में मार्केट से लेके आते हैं, बल्क में मटेरियल खरीदते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, एक रेंट का स्पेस खरीदते हैं और रिसोर्सेज हायर करते हैं। बट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता इस तरीके की प्रोविजन के अंदर। एज एन एफिलिएट मार्केटर आप कुछ भी बेच सकते हो। आप एक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर फ्लाइट के टिकट्स, होटल की बुकिंग्स, इंश्योरेंस प्लान्स, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, और मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज सेलेबल ऑनलाइन, वो आप बेच सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई भी पैसा अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत, इन्वेंट्री के लिए कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। मतलब पैसा तो खर्चा होगा अगर आप मार्केटिंग करोगे, जिसमें आप गूगल में पैसा खर्चोगे, आप ईमेल मार्केटिंग में पैसा खर्चोगे, बैनर एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चोगे, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्चोगे, उसमें पैसा खर्च होगा। लेकिन इन्वेंट्री के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा। जहां पे आप एक पर्टिकुलर पब्लिशर की, एक एडवर्टाइजर की सर्विसेज या उस एडवर्टाइजर की प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे होस्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिंक देते हैं, और जब भी आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक उस लिंक पे क्लिक करके कुछ खरीदता है तो आपको वो एडवर्टाइजर कुछ कमीशन देता है। नाउ दैट कमीशन कुड बी अ राउंड फिगर कमीशन, जिसमें वो बोल देगा कि भैया 50 रुपए लीड दूंगा, या फिर इट कुड बी अ परसेंटेज फी कि भैया 5% मिल जाएगा तेरे को जो भी सेल तेरे यहाँ से होगी। और इसमें खास बात यह है कि जो खरीद रहा है उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना। सो फॉर इंस्टेंस Amazon, एवरीवन हियर बाइज फ्रॉम Amazon, करेक्ट? यस और नो? सर जी जवाब दो। यस सर, यस सर, पता लगा कि यस सर, यस सर। पता लगा कि मैं लॉग आउट हो गया और अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं, हैं। सो मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था कि एक वेबसाइट है, एक बंदा है, उसने वेबसाइट बना रखी है अपनी। नाउ कैन यू सी दिस स्क्रीन अगेन? एक मासूम सा चेहरा दिख रहा होगा। यस सर, यस सर, यस सर। अब आपने क्या करना है, देखो, अब जैसे ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये भाई अपना कुछ तो
अपने आप को प्रमोट कर रहा है। इसने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है Amazon का। जब भी आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके Amazon से कुछ भी खरीदोगे, आटा दाल चावल से लेकर एप्पल की स्मार्ट वॉचेस या कुछ भी खरीदोगे, दिस गाय विल अर्न कमीशन ओनली बाय पोस्टिंग अ पर्टिकुलर लिंक और अ बैनर ऑन हिज वेबसाइट। एंड जब भी कोई इस पे क्लिक करके खरीदेगा Amazon से, तो आपको उतना पैसा ही पे करना है जो नॉर्मल पे करना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। जैसे स्विगी वाले करते हैं आजकल कि भैया अगर स्विगी में मंगवाओगे खाना तो 50 रुपए एक्स्ट्रा महंगा है, और अगर आप रेस्टोरेंट चले जाओगे तो वही खाना 120 रुपए का मिलेगा, और वही स्विगी जोमेटो से मंगाओगे तो 180 190 रुपए का मिलेगा। उसमें क्या करते हैं ये कि अपना जो फी होता है रेस्टोरेंट वाले जो इनको स्विगी को पे करना है वो डाल देते हैं कस्टमर के सर पे। लेकिन यहाँ पे Amazon ऐसा कुछ नहीं करता। Amazon says, why don't you come onto the website? It doesn't matter where you're coming in from. You're coming in from an affiliate link or you're coming in from directly by clicking Amazon. You would get the product at the same price without paying even a single rupee. This is what affiliate marketing is. ये affiliate link है, affiliate link पे जब हम click करेंगे, you're paying the normal price only. And this guy who's referred you to the Amazon or the Flipkart will get some commission. ये commission किस तरह से मिलता है, ये क्या होता है, वो हम discuss करेंगे in detail में आगे जाके. Today's call is about giving you a bit of flexibility and clarity in terms of affiliate marketing है किस चिड़िया का नाम. There are freelance projects. You in your individual capacity can do freelance projects by sitting from home only. आप contact कर सकते हो उन लोगों को जो services ढूंढ रहे हैं जिनको आप provide कर सकते हो. For example, हो सकता है कि कोई बंदा ट्रांसलेशन सर्विसेज ढूंढ रहा है, हिंदी से पंजाबी की ट्रांसलेशन चाहिए, तो ईशा कहेगी हाँ हाँ आई नो पंजाबी वेरी वेल, आई कैन डू द ट्रांसलेशन फॉर यू, आई विल चार्ज यू दिस मच. But where to find these products, where to find these freelance deals, how to project yourself as a reliable service provider. And से freelance projects जो होते हैं ये आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं. जैसे कोई कह रहा है कि मुझे वेबसाइट बनानी है, कोई कहेगा मुझे अपना लोगो बनाना है, कोई कहेगा कि मुझे अपना लेट्स जैसे एक बैनर बनाना है, राइट, कोई कहेगा मुझे अपना सोशल मीडिया के लिए मुझे कुछ क्रिएटिव्स चाहिए. तो उस तरीके की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं बाय कनेक्टिंग टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज स्ट्रेट अवे फ्रॉम दीज प्लेयर्स. और आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांस वाले प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन रिलायबल पे जाने का फायदा है जहां से पैसा आ जाए. पता लगा काम भी किया और पैसा भी ना आया. फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स इज अनदर वे थ्रू विच यू कैन मेक मनी ऑनलाइन. यू कैन ऑल्सो रन योर ओन बिजनेस. डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल सकते हैं. वन ऑफ द डिजाइनर दैट यूज्ड टू वर्क फॉर मी इन द पास्ट, और आज की डेट में वो बड़ा पैसा कमा रहा है, सक्सेसफुली रनिंग हिज डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी. देन यू कुड ऑल्सो बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. You can make money off Instagram, you can make money off YouTube and other, social media channels. Then there is another interesting bit called blogging और कंटेंट राइटिंग. सो एक तो ब्लॉगिंग जिसमें BLOGGING होता है, और एक होता है व्लॉगिंग जिसमें V होता है. In the last session, I asked quite a few people कि तुम्हारे interests क्या हैं? What is it that interests you? Food recipes. People said I am interested in the dance. Some people said कि I am interested in books. So you could have a website of your own which you can develop and market affiliate marketing links, generate leads, and can also sell banner space. That's what blogging और content writing is. Clear? और ये कुछ ही तरीके मैंने बताए हैं through which you can generate money online, provided you know how to do it. Any questions so far? Prerna ji raise hand. Yes, Prerna ji, बोलिए. सर जो ये एफिलिएट मार्केटिंग है, सपोज मैंने अभी ही अपनी वेबसाइट बनाई, कैन आई एज अ लाइक बिगिनर कैन आई डू एफिलिएट मार्केटिंग? हाँ जी मैडम, देखिए क्या होता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, वो 2-3 तरीके से होती है. एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट वेबसाइट्स ज्वाइन करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट एंड Amazon एंड स्टफ. बहुत सारी वेबसाइट्स क्या कहती हैं कि मेरे को एस्टैब्लिश वेबसाइट देखनी है. तो ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके आपने वेबसाइट बना के छोड़ दी और भी वेबसाइट कंप्लीट भी नहीं करी और सीधा अप्लाई कर दिया. क्योंकि ये कंपनीज जो एडवर्टाइज करेंगी वो आके पहले चेक करती हैं कि आपके पास कंटेंट है, क्या आप रिलायबल हो, क्या आपके पास इनफ कंटेंट, इनफ ट्रैफिक आ रहा है. सो दे डू अ प्रॉपर इवैल्यूएशन. आफ्टर द इवैल्यूएशन दे अप्लाई और डिनाई योर एप्लीकेशन फॉर बीइंग एन एफिलिएट. But this is something which does not have to take a lot of time, because अगर आपने एक बेसिक वेबसाइट इमीडिएटली स्टार्ट कर दी, 15-20 दिन के अंदर कुछ इनफ कंटेंट, बेसिक लेवल का कंटेंट अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो ऑन डिफरेंट एफिलिएट नेटवर्क्स एंड दी वेबसाइट्स डायरेक्टली. Have you seen all the videos that I have created and uploaded on YouTube so far? सर आई हैव सीन 2-3 वीडियोस सर. तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है, मैं जो भी कुछ बोलूंगा ना, अगेन इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हियर, अनलेस यू सी ऑल द वीडियोस you will not be able to correlate, because मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रहा हूँ जो मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ. If you see, because the videos are not too lengthy a video, it's like a 5-6-7 minutes के वीडियोस हैं, 4-5 वीडियोस हैं. तो थोड़ा सा उन वीडियोस को टाइम निकाल के पढ़ो, समझो कि वहां पे क्या बात हो रही है, because you will not be able to make a lot of relevance going forward.
कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या बात करने वाले हैं. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी हियर, व्यू ऑल द वीडियोस एंड ट्राई एंड टेक डाउन क्वेश्चंस फ्रॉम देयर कि भैया मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये क्या है, इसके बारे में बताओ. सो विल टॉक अबाउट वीडियोस सेपरेटली इन द सेकंड half of this session today. So I hope you have a clear understanding that there are genuine, legitimate ways, and you can also get paid, by making money online by doing stuff which interests you. This is something fairly easy to do. This session, जो अभी हम ये ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं, ये मैंने फ्री रखे हैं. फीस ले रखे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख पाए, समझ पाए. कंट्रीब्यूशन आपको देना है तो दो तरीके से दे सकते हो, टास्क कंप्लीट करके, और वो जो अमेजोन का लिंक दिखाया था ना, वहां पे क्लिक करके जब भी शॉपिंग करनी हो वहां से कर लेना. I will get some commission out of it. तो यहाँ पे तो मैंने एक अपना प्लगइन घुसेड़ दिया. Let's talk about what is it that you're going to learn. हम करने क्या वाले हैं? Let's talk about it a little more in detail. The learning module, मैंने क्या किया, इसको ना डिवाइड कर दिया है in different sections. What I understand is कि जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे ना, तब तक हम एडवांस लेवल का काम नहीं कर पाएंगे. और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो डिजिटल मार्केटर को अपने आसपास की चीजें समझ में आनी चाहिए ताकि उसको कोई बुद्धू ना बना सके. अब जैसे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलावा वेबसाइट के आर्किटेक्चर, वेबसाइट के बैनर कैसे बनते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कितना टाइम लगता है, कंटेंट को अपडेट करना हो, चेंज करना हो, उसमें कितना टाइम लगता है, अगर इसकी नॉलेज होगी ना, तो बहुत सारा काम आप खुद ही कर पाओगे बिना किसी डिजाइनर की हेल्प के या बिना किसी डेवलपर की हेल्प के. बट आपको कोई बुद्धू भी नहीं बना पाएगा कि भैया ये 10 मिनट का काम, को ये नहीं बोल सकेगा कि सर इसको तो 10 दिन लगेंगे, because you know how long does it really take. So it is important and imperative for all of you to understand the basics of the foundation of digital marketing, which involves website. मैं अभी वेबसाइट पे फोकस कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वेबसाइट्स. कि भैया वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट का आर्किटेक्चर, कैसे वेबसाइट बनाएं, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे थीम डालें, कैसे अपने होम पेज को और ब्लॉग सेशन को क्रिएट करें, एंड ऑल दैट कहानी अपने को प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए. सो जैसा हमने डिस्कस किया, आई होप यू हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर. I hope you have a bit of understanding in terms of how do you have to participate, and we are also clear in terms of the expectation from the session. The expectation from the session is कि जो हमारे basic questions हैं around digital marketing के, वो हम easily answer कर पाएं after we've learned this all. Yeah? जो मैंने अपने कुछ एक वीडियोस बना के ऑलरेडी डाल रखे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग दी वेबसाइट, जिसमें आप बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के, बिना किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए खुद ही अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं. You've seen the videos because those videos are in correlation to what we are going to discuss in detail. और अगर आपने वो वीडियोस ही नहीं देखे तो आप मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे, और क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. दिस सेशन इज रिलेटेड टू सेशन नंबर, जो हमारा लर्निंग मॉडल 2 रहेगा, जिसमें हम कोर मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं, ऑन साइट एसईओ क्या होता है, ऑफ साइट एसईओ क्या होता है, कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, सर्च इंजन मार्केटिंग किस चिड़िया को कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, बिडिंग कैसे करनी चाहिए, शॉपिंग पीएलए एड्स क्या होती हैं, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन्स क्या होते हैं. You will not be able to correlate there. So my request is, please go back, refer to those videos, and then you will get complete clarity on the session 2 here. कि भैया सेशन 2 जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होने वाला है. आज का सेशन, जो सेशन 1 था, इसमें कोर्स स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द पार्टिसिपेशन डिटेल्स एंड ऑल दैट, आई थिंक ये क्लियर था. इस चीज में कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या? सर जो आपका वीडियोस देखना है, वो जो सब्सक्राइब किया है उसी में सारा वीडियोस है ना सर? सारे कुछ और वीडियोस नहीं, कहीं हाँ, और तो नहीं कहीं और नहीं डाल रखे मैडम, कहीं छुपा के नहीं रखे हुए. जब आप सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, हाँ उसमें जी. वीडियोस पे क्लिक करना, और वीडियोस के ऊपर ना ओके आपको सर. 4-5 वीडियोस दिखेंगे आपको, ठीक है? उसमें 4-5 वीडियोस हैं अलग अलग. एक वीडियो तो था जो मैंने आपको लिंक भेजा होगा या बताया होगा, वो तो बेसिक बड़ा है. जेनरिक वाला है, वो तो सिर्फ जी हवा जी. में बातें हैं, है ना? वो हवा की बातें गुड ओके. हैं, लेकिन अपन को तो प्रैक्टिकल सीखने आए हैं ना, तो जो प्रैक्टिकल सीखने आए हैं हाँ उसके भी जी. वीडियोस बना रखे हैं, और वो भी अपलोडेड है वहीं पे. तो उन वीडियोस को देखिए, और अगर अपने आप को वो वीडियोस ढूंढने में आसानी नहीं हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, then maybe I'll explain you separately how to see other videos. कि भैया अब इसी के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आएगा कि भैया अभी तो पहले एक बार मैं दिखाऊंगा कि पेज कैसे बनाते हैं, सेक्शन कैसे बनाते हैं, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कैसे मीडिया अपलोड करते हैं, कैसे मीडिया डिस्प्ले करते हैं, कैसे आप ऑन साइट एसईओ करते हो. इसी में हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेबसाइट्स, कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे बेसिक चीजें हैं, कैसे उसको कंटेंट मैनेज करना है,
और फिर सर्च इंजन मार्केटिंग की और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे. क्रिएटेड अ शेड्यूल काइंड ऑफ अ थिंग. दैट शेड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट इज इट दैट वी गोना बी डूइंग इन. सो वी विल बी डूइंग सम थियोरेटिकल सेशंस. लाइक आज का सेशन है 9th को हम सेशन करेंगे. दूसरा यूजुअली वेंसडे को करेंगे, बट इस वेंसडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा. So we'll do a session again on 9th and then again on 20th. 12th को session रहेगा, which is again going to be theoretical. 13th वाला भी theoretical रखेंगे. 19th and 26th. Okay, so these are going to be the sessions. Some sessions will be again just ज्ञानबाजी जैसे हम आज हो रही है. कुछ sessions होंगे जहाँ पे हम hands on करेंगे और कुछ sessions होंगे सिर्फ question and answer के, जिसपे अपन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ question answer पूछेंगे कि भैया ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. Before we end the call today, मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ. वेबसाइट्स जो होती है ना, वो अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती हैं. You have dynamic websites and then you have static websites. जो डिफरेंस है, क्योंकि हमको वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट के बारे में जानना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप की वेबसाइट्स होती हैं. जैसे 2 तरीके के फीचर फोन्स एंड स्मार्टफोन्स, या फिर एंड्रॉइड फोन्स एंड iOS के ऊपर चलने वाले फोन्स, ऐसे ही वेबसाइट्स होती हैं जो होती हैं या फिर स्टैटिक या फिर डायनामिक. स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसको हैंड कोड या हार्ड कोड किया जाता है. हार्ड कोड या हैंड कोड बोले तो जिसका हर एक पेज मैनुअली बनाया जाता है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके. और डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसके अंदर पीछे एक डेटाबेस होता है. आप उस डेटाबेस की हेल्प से डायनामिकली पेजेस क्रिएट करते हैं. स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए आपको HTML वगैरह आना चाहिए, बट फॉर डायनामिक वेबसाइट्स अगर आपको HTML नहीं आता, क्योंकि वो डायनामिक वेबसाइट्स ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप बिना किसी टेक्निकल नो हाउ के, टेक्निकल स्किल सेट के उन वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं. जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, जो लाइव प्रोजेक्ट हम करेंगे साथ में, वो वेबसाइट होगी एक डायनामिक वेबसाइट. प्लेटफॉर्म रहेगा वर्डप्रेस. वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि डायनामिक वेबसाइट्स के कंटेंट को आप मैनेज कर पाए. कोई तो मेरा दोस्त ऐसा है जो म्यूट नहीं करके बैठा है. आकांक्षा. हाँ हाँ हाँ, अभी पकड़ में आ गए वो. अभी अपन रूल्स दोबारा दिखाएंगे सब लोगों को. देखा, ऐसे ऐसे ब्रेक कर देता ना मोमेंटम. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वर्डप्रेस. अब वर्डप्रेस अकेला इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा मार्केट के अंदर. बतेरे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. देन यू हैव जूमला है. देन यू हैव एक टाइम पे गूगल का ही ब्लॉग स्पॉट करके कुछ होता था, राइट. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है. उस वीडियो को 4 बार रिपीट करके सुनोगे, समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछना अपने को. तो हमने चूज किया वर्डप्रेस की वेबसाइट को, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर ऑल्दो मुझे PHP भी आती है, मुझे डेटाबेस भी आता है, मुझे HTML भी आता है, मुझे डिजाइनिंग भी आता है, बट क्यों बेकार में टाइम पास करें. अब जरूरी थोड़ी है कि भाई अगर चाय पीनी है तो पहले चाय की पत्ती उगानी पड़ेगी. मार्केट में जाओ, टाटा टी की चाय खरीद के लाओ, उबालो, बनाओ, पी जाओ. हमने ऐसे ही वर्डप्रेस को चूज किया कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. अब आप बोलोगे सर वर्डप्रेस क्यों चूज के लिए, कुछ और कर लेते. तो अगर मेरा कोई दोस्त कल को अपनी वेबसाइट कुछ ई-कॉमर्स बेचना चाहता है, तो वो वर्डप्रेस के थ्रू बेच सकता है, अपना प्रॉपर शॉपिंग कार्ट बना सकता है वर्डप्रेस के ऊपर. कोई अपनी डिजिटल एजेंसी खोलना चाहता है, वो वर्डप्रेस पे बना सकता है. कोई कहता है कि मुझे सिंगर बनना है, कोई मुझे कहेगा मुझे आर्टिस्ट बनना है, खुद का पोर्टफोलियो अपलोड करना है, वो वर्डप्रेस पे कर सकते हो आप. तो सारी चीजें वर्डप्रेस पे पॉसिबल है. ई कॉमर्स, बिजनेस लिस्टिंग, अगर आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, वो आपको खुद की सर्विसेज बना के खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, वो एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन वर्डप्रेस. सो जब ये कोर्स सीख भी जाओगे ना, जब आप सीख लोगे, क्लासेस अटेंड कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो कुछ नहीं करना. आपने सीधा वर्डप्रेस के ऊपर थीम डाउनलोड करनी है. पक्की पकाई थीम आती है, डिजाइनिंग की कोई जरूरत नहीं. ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसमें कंटेंट मैंने भरा है, डिजाइनिंग मैंने नहीं करी है. डिजाइनिंग पहले की हो रखी थी, ये सुंदर सुंदर फोटो बन रखी है ना. आई हैव नॉट मेड एनीथिंग लाइक दिस. सो दिस इज समथिंग व्हिच वाज अवेलेबल, आई जस्ट एडिटेड इट. सो सिमिलरली वर्डप्रेस के ऊपर आप थीम्स डाउनलोड करके अपने से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड, या भी जो फ्यूचर प्लान है उससे रिलेटेड. प्रेरणा मैडम ने हाथ उठाया, बताइए प्रेरणा मैम. सर ये वर्डप्रेस यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या कोई चार्जेबल है सर? सुपर्ब क्वेश्चन मैम. जो वर्डप्रेस है वो फ्री ऑफ चार्ज है. वर्डप्रेस आपसे पैसा नहीं लेता. सिर्फ जो आपका पैसा लगता है, और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होते तो आप मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछते, बट कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स गुड थिंग दैट वी आर टॉकिंग, बिकॉज इससे जो बाकी के दोस्त नहीं बोल रहे उनकी भी दिख रही है कमी. क्योंकि क्या है कि आपकी क्वेश्चंस बेटर हो जाएंगे जब आप ये वीडियोस देखोगे ना, तो आप मुझसे ना कुछ और एक लेवल ऊंचा क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आंसर कर रखा है उस वीडियो के अंदर. सो वर्डप्रेस के थ्रू आपको कोई खर्चा नहीं करना, आपको सिर्फ खर्चा करना है डोमेन नेम लेने में, वेब होस्टिंग की सर्विसेज लेने में, और वो सही जगह से लेनी चाहिए. इसका भी एक वीडियो बना रखा है मैंने. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो फार? सर वो जो आप बोल रहे हैं कि किसी सही जगह से डोमेन लेना चाहिए, हाँ तो जी. जैसे एक बहुत अच्छा नाम चलता है GoDaddy करके. सर GoDaddy और बहुत बढ़िया है. GoDaddy में ना
मतलब तो आपने आपने डिजिटल जैसे मार्केटिंग का वीडियो नाम, में भी शो हाँ करा हुआ है हाँ आपने। हाँ हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जब आपने नाम भी नहीं सुना होगा ना, तब से मैं यूज कर रहा हूँ GoDaddy को। देसी कंपनी थी, क्या नाम था उस कंपनी का जो बंद हो गई, मैंने वीडियो में डाला हुआ है। नेट फोर करके था, नेट अबे फोर अबे नहीं, नेट 4 नहीं था। सर, नेट कुछ फोर था एक, नेट फोर हमारी ईमेल मार्केटिंग है, नेट फोर वो अलग थी। नेटकोर हमारी ईमेल मार्केटिंग है, नेट फॉर इंडिया टाइप्स था वो, है ना। हाँ हाँ, नेट फोर इंडिया। सो मैंने वीडियो बना रखा है अपना, इसमें डालना। तो मेरे वीडियो को अगर तुमने देखा होगा ना तुम लोगों ने, तो मैंने बताया है कि क्यों अगर आप किसी ऐसी जगह से ले लो। सर जी, डोमेन नेम खरीदना और होस्टिंग खरीदना इज लाइक रजिस्ट्री कराना मकान की। अगर मकान की रजिस्ट्री आपने ऐसी जगह से करा ली जो बंद हो गई और आपके पेपर लेके गायब हो गए, तो क्या करोगे आप? परेशान। मकान का कब्जा तो आपके हाथ में है नहीं। सिमिलरली वेबसाइट का भी हिसाब किताब है। आपने वेबसाइट का डोमेन नेम, आपने वेबसाइट की होस्टिंग ऐसी जगह से ले ली, क्योंकि आप ये, इट इज नॉट अ फिजिकल एसेट। वेबसाइट का डोमेन नेम इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। आपको कोई हार्ड में पेपर नहीं मिलता है, कोई किताब नहीं मिलती है, कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। इट इज ऑल डिजिटल। तो भैया आपके हाथ में कुछ नहीं है कि जिस कंपनी के साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लंबा चलेगी और ये उसको आपका ही ट्रीट करेगी, अपना नहीं मानेगी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है तरुण जी कि अगर आप अपनी होस्टिंग को या फिर डोमेन नेम को लेते हैं तो किसी बढ़िया जगह से लीजिए, रिलायबल नेम से लीजिए, ताकि कल को धक्के ना खाने पड़े। और जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि जो होस्टिंग का सही जगह से लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि वेब होस्टिंग का सर्च इंजन रैंकिंग्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एज वी डिस्कस द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई होप यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है कि वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या होता है, हमने वर्डप्रेस को क्यों चूज किया, उससे रिलेटेड कुछ आइडिया आप लोगों को आप बन गया है। तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई एम बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस फॉर यू। हमारा डोमेन नेम होता है, हाँ जी। और जो वेब होस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, मान हम्म, लीजिए वो हमने परचेज कर लिया, तो ठीक है। उसकी भी कोई लाइफ होती है कि एक्सपायर होने की? यस मैडम, वेरी गुड क्वेश्चन। सो डोमेन नेम, और जब हम होस्टिंग खरीदते हैं ना, तो ये हमसे पूछता है कि डोमेन नेम कितने साल के लिए खरीदना चाहते हो, होस्टिंग कितने साल के लिए खरीदना चाहते हो। डोमेन नेम तो मिनिमम 1 साल के लिए मिलता है, बेयर मिनिमम, जिसको आप 1 साल के लिए से शुरू होके 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल तक खींच सकते हो। राइट। एक ही बार में 10 साल के लिए खरीद लिया। अब जैसे जो google.com है, जिसने खरीदा वो हर साल थोड़ा रिन्यू कराता हुआ, वो कहेगा यार मेरे को तो google.com मेरा है, मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये google.com मैंने छोड़ दिया, किसी और ने ले लिया, जो मैंने काम किया है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। दे रजिस्टर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। Similarly, you have the option that when you are booking a domain name, to what extent do you want to own the domain name, and the fee will depend on that. अब जैसे नेटफ्लिक्स का कनेक्शन लेते हो, 3 महीने की फीस अलग है, 6 महीने की अलग है और साल की अलग है। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, 6 महीने का अलग, साल का अलग। और जो डोमेन नेम है, इट इज सिमिलर टू योर मोबाइल नंबर। सो पूजा जी, जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उस मोबाइल नंबर को रिचार्ज कराना छोड़ दें, लेट जैसे 3 साल आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो आई थिंक 12 महीने के बाद वो कनेक्शन कट जाता है, उसके बाद में किसी यस और को सर। लोकेट हो जाता है। या आपकी एक बहुत बड़ा बुटीक होता, जिसमें आपने अपने मोबाइल नंबर को बहुत अच्छी तरह से पब्लिश किया होता, गूगल में लिस्टिंग करी होती, अच्छे से मार्केट किया होता, अखबारों में भी, मैगजीन्स में भी, इधर भी उधर भी, कि आपका मोबाइल नंबर बड़ा पॉपुलर होता, और वो मोबाइल नंबर आपसे निकल के किसी और के पास चला जाता, और लोकेंद्र कहता अरे भाई डोमेन नेम अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, कि जो आपने मेहनत करी उसके ऊपर, उस मोबाइल नंबर को मार्केट करने के लिए, जो आपने मेहनत करी उसको पॉपुलर करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के बीच में, वो सीधा की सीधा कहाँ चले गए? अब लोकेंद्र के पास। एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन, करेक्ट, अनलेस आपकी लोकेंद्र से अच्छी यस दोस्ती सर। है। राइट सर। है ना। ऐसा ही डोमेन नेम के साथ होता है कि डोमेन नेम हम बुक कराते हैं तो लंबे ड्यूरेशन के लिए कराते हैं, और कोशिश करते हैं कि भैया वो एक्सपायर होने से पहले पहले रिन्यू करा लूं, ताकि किसी और को लोकेट ना हो जाए। ऑल्दो जब आप डोमेन नेम रिन्यू कराते हैं या जो डोमेन नेम आपका एक्सपायर होता है, तो ऐसा नहीं कि आज एक्सपायर हो गया तो कल से सीधा किसी और को मिल जाएगा। वो आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है, कहता है कि भैया 45 दिन है तेरे पास में, ये 45 डेज में रिचार्ज करा लियो तो भाई किसी और को दे दूंगा, मार्केट में ओपन हो जाएगा। एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड डोमेन स्क्वैटिंग, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि भाई हम कैसे किसी को डोमेन नेम हड़प सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंपनी इसी चीज की खोल रखी है कि वो डोमेन नेम बेचते हैं, कीमत लगाते हैं 10,000 रुपए की या लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की। अगर आपके पास में अपने आज से सर। 15 साल पहले एक कंपनी जिसका नाम है flipkart.com, इसका डोमेन नेम बुक करा लिया होता, आप उसकी मालकिन होते। राइट तो सर। तो ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी वाले जो लोग हैं, जब अपनी कंपनी खोल रहे होते तो आपके पास आते कि पूजा मैडम आपके पास ये डोमेन नेम पड़ा है यार, ये मेरे को आपसे खरीदना है, तो आप कहोगे कि भैया मैं तो इसके 50,000 रुपए लूंगी, तो 50,000 भी देते हैं आपको। दैट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, जो हमने आज डिस्कस भी नहीं किया। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, आई होप यू गॉट योर क्वेश्चन आंसर्ड राइट, कि डोमेन नेम की और होस्टिंग यस की एक सर। लिमिट होती है। डोमेन नेम की होती है मिनिमम 1 साल की, होस्टिंग की होती है मिनिमम 1 महीने की। वेब होस्टिंग आप हर महीने रिन्यू करा सकते हो, ओके। बट रिकमेंडेड ये होता है कि यार एक लंबे ड्यूरेशन के लिए ले लो एक बारी में। तो डोमेन नेम को और होस्टिंग को मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ आपका होराइजन क्या है, उतने के लिए एक ही बार में बुक करा लेना चाहिए। माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि ये देखो, मैं ट्रेंड प्रोफेशनल ट्रेनर तो हूं नहीं, ना ही मैं अपनी लिविंग के लिए ऐसे ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि ट्रेनिंग के फीडबैक जरूर दें,
लास्ट टाइम भी हमारा जो सेशन हुआ था उसका कोई फीडबैक नहीं आया मेरे को। तो मेरे 1-to-1 के ऊपर मेरा व्हाट्सएप है, उसमें बताओ कि क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बर्बाद लगी, क्या हमको चेंज करके अगली बार और डिटेल में बात करनी है। आज का सेशन वाज मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अगेन नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक टू दी टॉपिक्स। जैसे अभी मैंने हल्का सा टॉपिक टच किया ऑन वेबसाइट डिजाइनिंग, मैंने बहुत माइनर सा स्क्रैच किया कि वेबसाइट कितनी तरीके की होती है, उनका आर्किटेक्चर क्या होता है। सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अ डिटेल सेशन व्हिच इज गोइंग टू बी मोर टेक्नोलॉजी और अ टॉपिक ओरिएंटेड, नॉट अ जेनरिक सेशन लाइक दिस वन टुडे. This was more of an introduction session where I'm telling you the details in terms of what to expect in coming days. So please share, all of you, share your feedback. आपको क्या चीज पसंद आई, क्या चीज ना पसंद आई, इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें जरूर बताना प्लीज मुझे, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव फीडबैक एंड कंप्लीटिंग द टास्क्स एज इट गेट्स असाइंड. राइट है दोस्तों. नेक्स्ट सेशन हम करेंगे इन डिटेल हाउ टू वर्क ऑन वर्डप्रेस एंड हाउ टू जनरेट ट्रैफिक ऑन वर्डप्रेस एज वेल. बेसिक डिटेल्स क्या होती हैं वर्डप्रेस की, कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या आप करामात कर सकते हैं. We'll do a hands-on demo on that particular front. So thank you very much everyone for your time today. I hope you were able to learn something, if not much. और अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो जरूर उसको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर. ठीक है, परफेक्ट. देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.